रिपब्लिक भारत ने कहा, वो सीबीआई ने माना है। सीबीआई का सबसे बड़ा गवाह रिपब्लिक भारत पर वो गवाही देता है जो सुशांत को इंसाफ दिलवाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिलती हुई, रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने 60 पन्नों की नोटिस भेजी है। इस खबर को और बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर के पास। ओवर टू यू ऐश्वर्य। बिल्कुल निधि, और ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरह से डेस्परेट है महाराष्ट्र सरकार, फ्रस्ट्रेटेड है। वो समझ नहीं पा रही है कि अब ये जिस तरफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है उसे कोई रोक नहीं सकता। और अब मैं सीधा पढ़ रहा हूं हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की वो स्टेटमेंट हिंदी में। वो कहते हैं, मैं भारत के लोगों से बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा ने मुझे 60 पन्नों, जी हां 60 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है। मुझसे पूछा गया, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से सवाल क्यों कर रहा हूं। मुझे जेल और विशेष अधिकार हनन की धमकी दी गई है। मैंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी। मैंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। मैं उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं से सवाल पूछता रहूंगा और उनसे लड़ता रहूंगा। मैं उनसे कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन ऐसी अलोकतांत्रिक परंपराओं से हार नहीं मानूंगा। निधि, अर्नब गोस्वामी कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में, संविधान पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है। इस पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। मैं इस अधिकार का प्रयोग जारी रखूंगा और अपने सवाल पूछता रहूंगा। वो कहते हैं, मुझसे रिपोर्टिंग का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और ये स्टेटमेंट है निधि अर्नब गोस्वामी की, और इसका सार यह है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो दिशा सालियान का मर्डर हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर इन्वेस्टिगेशन। जानकारी तो हम जानने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे, सवाल हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट अर्नब गोस्वामी ने साफ कर दिया है, बिल्कुल वापस महाराष्ट्र के, जी हां महाराष्ट्र की सरकार नहीं, महाराष्ट्र की असेंबली ये बता दिया है कि आप जो विशेष अधिकार का जो आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हमारी पत्रकारिता बंद नहीं होगी, हमारे सवाल बंद नहीं होंगे, हम लगातार पूछते थे और पूछते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब शुरुआत हुआ था पालघर से। आप 200 FIR देश भर में भूलिए मत। एक सोनिया गांधी की कांग्रेस ने कराए थे 200 से ज्यादा FIR अर्नब गोस्वामी पे, क्योंकि हमने पालघर पर सवाल पूछे थे, वो शुरुआत थी। फिर दिशा सालियान का मर्डर है, उस पर हमने सवाल पूछे। फिर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को सुसाइड घोषित करने पर लगा रहा पूरा देश कि ये कुछ लोग, और पूरा देश हमारे साथ खड़ा रहा। और ये कबाल, ये गुट निधि इस कोशिश में लगा रहा कि किसी ना किसी तरह इसको प्रूव किया जा सके कि ये गलत है और ये सुसाइड थी, बल्कि ये नहीं, ऐसा नहीं था। और हमने बताया हमारे सूत्रों से, उसके बाद हम उन सारे प्लेयर्स को सामने लाए। इसीलिए जब कहते हैं अर्नब गोस्वामी कि मैं भारत के लोगों से बात करना चाहता हूं, तो वो सीधा भारत के लोगों से बात कर रहे हैं, 130 करोड़ भारतीयों से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की विधानसभा जो करने की कोशिश कर रही है वो होने नहीं देंगे। वो पत्रकारिता जारी रखेंगे, सवाल पूछना जारी रखेंगे, और पूरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। हम पालघर भी नहीं भूले हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन वहां भी जारी है। निधि, तो आपने सुना क्या कहा गया। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने 60 पन्नों का नोटिस भेजा है। उस नोटिस में अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने और विशेष अधिकार हनन की धमकी दी गई, लेकिन उस पर जो जवाब आया है उसको विस्तार से समझा रहे थे, पढ़कर बता रहे थे ऐश्वर्य कपूर। इस बीच मुंबई का रुख करते हैं।